नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं झारखंड स्वतंत्र खबर। जिस तरह से झारखंड में अभी चुनावी माहौल है, जिस तरह से कहें तो बीजेपी परिवर्तन यात्रा कल समाप्त की और चाहती है कि सत्ता परिवर्तन हो। परिवर्तन यात्रा का ये मतलब है कि झारखंड में सत्ता परिवर्तन हो। लेकिन जहां पर जेएमएम के लोग जेएमएम चाहती है कि मैया सम्मान योजना ला करके हम अपना नैया पार करें, हम सत्ता में बरकरार रहें। लेकिन जिस तरह से आदिवासियों का जो मुद्दा है, कहीं न कहीं दोनों पार्टियां मुखर होकर बात नहीं रख रही है। जिस तरह से सरना कोड पर लगातार आदिवासियों को मांग है कि सरना कोड मिले, लेकिन कहीं जो कुछ लोग आदिवासी हैं कि कहते हैं कि हेमंत सोरेन उस पर कुछ काम किए थे, लेकिन केंद्र उस पर ध्यान नहीं दे रही है। लेकिन हमारे साथ संजय पाहन जी हैं, लगातार अपनी बातों को आदिवासियों को मुद्दा पर मुखर होकर अपनी बात को रखते रहते हैं। हम उन्हीं से जानते हैं कि जो आदिवासियों का जो मुद्दा है, न पक्ष न विपक्ष दोनों मुखर होकर बात नहीं रख रही है। तो इस पर आपका क्या राय है? और जहां सरना कोड की बात किया जाए तो केंद्र को जो जहां तक लोग दोषी ठहरा रहे हैं, केंद्र सरना कोड नहीं दे रही, तो चुनाव के समय में परिवर्तन यात्रा करके चाहती है कि हम अपना सत्ता में आए, चाहे घुसपैठियों की बात करके आदिवासी को अपने पक्ष में लाएं और वोट बैंक बनाए। तो तमाम बात करेंगे हम संजय पाहन जी से कि सरना कोड अगर कोई बात मुखर होकर नहीं रखे तो आप क्या कहेंगे, और आदिवासियों का जब सरना कोड नहीं मिलेगा तो आदिवासी विधानसभा चुनाव में किधर जाएंगे? दादा जोहार। जी, आपको भी जोहार और आपके झारखंड स्वतंत्र खबर को देखने वाले दर्शकों को जय धर्मेश, जय मारंग गुरु, जय सिंह मोंगा जी। सरना कोड पर अभी लगता है कि कोई मुखर होकर बात नहीं रख रहे हैं। सब अपने अपने कहीं घुसपैठियों की बात कर रहे हैं, डेमोग्राफी चेंज होने की बात कर रहे हैं, कोई मैया समान योजना से अपना नैया पार करना चाहते हैं। इस पर क्या कहेंगे दादा? देखिए, चुनाव की बिगुल फूक चुके हैं, आचार संहिता जल्दी लगेगा, लेकिन सभी राजनीतिक पार्टियों को समझना चाहिए कि उनके रणनीतिकार जो भी रणनीति बना रहे हैं, चाहे परिवर्तन यात्रा हो या फिर मैया सम्मान योजना हो, पक्ष और विपक्ष के द्वारा परिवर्तन यात्रा, ठीक है, आप परिवर्तन करके आप खुद आना चाहते हैं, लेकिन आपका विजन क्या है? आपका झारखंड की जनता को क्या देखा? बीजेपी को भी हम लोगों ने लगभग 2000 में झारखंड बना है, अभी 24 साल हो गया है, उसमें से लगभग आधे से ज्यादा बीजेपी ने यहाँ पे शासन किया। और सरना धर्म कोड आदिवासियों का मुख्य मुद्दा है। भारत के संविधान का 25 के तहत हमें संवैधानिक पहचान, धार्मिक पहचान चाहिए। इसके लिए केंद्र के पाले में अभी गए चुकी है और हम उसके जो भी बीजेपी के जो प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी और यहाँ के जो भी प्रभारी हैं, अध्यक्ष है, पार्टी अध्यक्ष को करेंगे कि आप इसका विनम्रतापूर्वक इस पर ध्यान दें। दूसरा चीज है कि डेमोग्राफी जो चेंज हो रहा है, देखिए शेड्यूल एरिया, पाकुड़ शेड्यूल एरिया है, दुमका शेड्यूल एरिया है, जामताड़ा शेड्यूल एरिया है, या अभी जो 13 शेड्यूल एरिया है, इसमें भारत का संविधान का 19(5) 1, 2, 3, 4 ठीक है, आप पढ़िए, सब लोग इधर रस बस सकता है, पूरे देश में जा सकता है, लेकिन 19(5) उसमें एक आयरन गेट है। आदिवासी इलाका में बाहरी आबादी बस नहीं सकती है, जमीन नहीं ले सकती है। तो आबादी के आजादी के इतना दिनों के बाद हमारा जो पॉपुलेशन आजादी के समय में लगभग 50% था, अभी 26 से 28% क्यों है? और यही नहीं, जो डेमोग्राफी की बात कर रहे हैं, आप देखिए एकीकृत बिहार में अब 1951 की जनगणना में मुस्लिम आबादी लगभग 12 से 13% है, एकीकृत बिहार, उसमें झारखंड का डाटा नहीं है। उसके बाद 1961 का जो जनगणना था, उसमें लगभग 14 से 15%। अभी का जो आबादी है मुस्लिम का 16 से 18%, तो 2-3% हुआ। डेमोग्राफी जो चेंज हुआ, बाहरी प्रवेश हुआ है, इसमें अन्य राज्य से भी आए, अन्य जाति से भी आए, ठीक है ना। तो इसके लिए आपकी सरकार थी 25 साल में, चाहे अर्जुन मुंडा की सरकार हो, चाहे बाबूलाल जी की सरकार हो, चाहे आपका रघुवर दास की सरकार हो, आपने स्थानीय कानून क्यों नहीं बनाया? कानून बना के रोक सकते थे आप, हाँ, प्रावधान, यहाँ के जो प्रावधान लागू कर सकते थे, टीएससी को मजबूत कर सकते थे। और हमारा जन मुद्दा क्या है? झारखंड के लोगों का जन मुद्दा क्या है? झारखंड के लिए 50 साल हम लोग लड़े और लड़ने के बाद अबुआ दिसुम अबुआ राज का हम लोग परिकल्पना किए और हमारे पुरखे 1874 में ही शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट एक्ट लाया और अंग्रेजों ने हमें अधिकार दिया, जल जंगल जमीन का अधिकार दिया। देखिए, दूसरा है, अभी हमारे जो झारखंड के ही धार्मिक जमीन आदिवासियों का, हमारे सामाजिक जमीन सरना, मसना, देशवली, टुंगरी, पहाड़, पर्वत, इसमें अतिक्रमण हो रहा है। इसके लिए झारखंड सरकार और केंद्र सरकार को राष्ट्र स्तर पे और प्रदेश स्तर पे सरना धर्म न्यास बोर्ड का गठन करना चाहिए ताकि हमारी जमीन सुरक्षित हो। ये दूसरा, सरना धर्म कोड कर दिया जाए, सरना न्यास बोर्ड का गठन किया जाए
उसके बाद तीसरा 244(1) के तहत जो हमें अधिकार है, शासन और प्रशासन का जो अधिकार भारत का संविधान हमें देता है, पेशा कानून उसी से सृजित हुआ है। तो पेशा कानून के तहत जो पूरी जो अधिकार ग्राम सभा को मिलना चाहिए, और हमारी जो परंपरागत रूढ़िवादी व्यवस्था, डोकलेश्वर व्यवस्था, पढ़ा व्यवस्था, माझी व्यवस्था, मानकी मुंडा व्यवस्था का समावेश करते हुए जिला स्थानीय इकाई का गठन हो, स्थानीय इकाई के साथ साथ जिला स्तर पे, राज्य स्तर पे टीएससी मजबूत हो, ट्राइबल सब प्लान का जो पैसे आते हैं 275(1) के तहत, इससे जनजातियों का विकास होगा। ट्राइबल सब प्लान का पैसों का बंदरबाट हो रहा है। आज 77 साल हो गए आजादी के बाद, लेकिन राजनीतिक दल इस ट्राइबल सब प्लान के बारे में कुछ भी नहीं बोल रहा है। बहुत दिक्कत बात है। उसके बाद खनिज लवण का अधिकार, झारखंड लघु खनिज संबंधन नियमावली 12 और 13, बालू और पत्थल, ये जो है स्थानीय ग्राम सभा और कोऑपरेटिव को चलाना है। उनके द्वारा ग्राम में सृजन, रोजगार, व्यापार बढ़ाना है, वन संपदा का व्यापार करना है। लेकिन आज ट्राइबल सब प्लान का पैसा हो या बालू, हम लोग बालू का आज 20 साल से लड़ रहे हैं, और झारखंड में कोऑपरेटिव राज्य सरकार पाटना सभा के द्वारा बनाया गया है। उसमें लगभग हर जिले में 1000-2000 बच्चे हैं, परिवार है जुड़े हुए, सबको रोजगार मिल जाएगा। उसके बाद जो है आपका पेशा कानून अभी आ गया है, पेशा कानून लागू करे, सख्ती से गांव का संसाधन गांव ग्राम सभा को दिया जाए। उसके बाद देखिए अभी हमारा सबसे बड़ा झारखंड का समस्या क्या है, असंगठित क्षेत्र में पलायन। लोग, महिलाओं का ट्रैफिकिंग हो रहा है, घरेलू नौकर के रूप में बड़े बड़े महानगर जा रहे हैं। आज रांची शहर में बड़े बड़े फ्लैट में काम कर रहे हैं, 2000-2500 में काम कर रहे हैं। तो असंगठित क्षेत्र में जो काम करने वाले, असंगठित श्रमिक अधिनियम 2008, उसको कानून बनाते हुए, असंगठित श्रमिक कानून बनाते हुए उनका न्यूनतम मजदूरी घंटा स्तर पे किया जाए। 1 घंटा में 50 रुपया, 100 रुपया जो भी दिया जाए, ताकि हमारे जो समाज का कम से कम 50% महिलाएं घरेलू नौकर के रूप में काम कर रही है, बाहर चली जा रही, दाई के रूप में चली जा रही है, धांगर हो जा रही है, दुबई चली जा रही है, बॉम्बे चली जा रही है। तो ये सब जो हमारे जन मुद्दे हैं, इस मुद्दे पर कोई ना पक्ष ना विपक्ष। उसके बाद देखिए आप मैया समान योजना, ठीक है आपने लागू किया, लेकिन भारत का संविधान क्या बोलता है, समता निर्णय क्या बोलता है, 244 क्या बोलता है, यहाँ का खनिज लवण पे यहाँ के लोगों का अधिकार है, ना सरकार ना कंपनी। तो हमारा तो निर्णय है 1000 रुपया नहीं, हमें रॉयल्टी सम्मान योजना झारखंड के लोगों को दिया जाए, और प्रति परिवार जो रॉयल्टी बकाया है उसका 50% यहाँ बटा जाए, जिसका जमीन गया है, जो लोग गए हैं, और कम से कम महीना का 5 से 10 हजार रुपया दिया जाए। अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है। जैसे दुबई में शेख लोग, दुबई में जो शेख लोग हैं उनका जमीन क्या 5वीं अनुसूची लगा हुआ है, शेख भी आदिवासी है, खाड़ी देश का, तो उनका जमीन में कोई तेल निकालना है, कोई भी आइए, अब अंग्रेज आइए, अब अमेरिकन है, अब फ्रांस है, अब जर्मनी से, अब इंडिया से जाइए, तेल निकालिए, लेकिन 51% शेख लोग को दीजिए। ये है 5वीं अनुसूची का व्याख्या। आज हमारे क्या है, हमारे कॉर्पोरेट ले जा रहे हैं या फैक्ट्री में डाल रहे हैं, यहाँ से लॉ निकल रहा है, हरियाणा में फैक्ट्री है, महाराष्ट्र में फैक्ट्री है, चाइना भी सप्लाई किया जा रहा है, चाइना में भी सप्लाई किया जा रहा है, कोयला किया जा रहा है, आयरन ओर किया जा रहा है, सीमेंट किया जा रहा है, लाइमस्टोन किया जा रहा है। तो बहुत सारे मामले हैं जिसको राजीव सरना प्रार्थना सभा देख रहा है, और बहुत सारे संगठन है। हम लोग सारे राजनीतिक दल को ये बोलना चाहते हैं, आप परिवर्तन चाहता मतलब क्या, स्वार्थ, अब उसको हटा हमको आएंगे, और परिवर्तन जनता के नजर में लाइए, जनता के जीवन में लाइए। आदिवासी महाराज काला, हमारे से काला लोगों का लाइए, जो लड़के लिया है, सिद्धू कान्हू, बिरसा मुंडा, चतुर्नारायण भगत, वीरबुद्धू भगत, बड़े हमारे पूर्वजों ने जो परिकल्पना किया था, अपना जान दे दिया झारखंड लेने के लिए। तो हम लोग ने खुटकटी के लिए भूमियारी से हमने जमीन काटा, हम वहां जमीन का मालिक थे, अंग्रेज आए, लगान देंगे, अंग्रेज के विरुद्ध हमने बिगुल फूका। 20,000 संथाल, मुंडाओं, कोल विद्रोह में जतनारायण भगत, वीरू भगत, और कितने हजारों उड़ाओ, सब लोगों ने जान देता जाके अधिकार मिला है। तो इन अधिकारों को बात ना झारखंड नामधारी पार्टी करती है, ना कांग्रेस करती है, ना बीजेपी करती है। इसलिए खुला हमारा आपके चैनल के माध्यम से उनको कहना है, आप हमारे आदिवासियों, जो झारखंड की आबादी का सेंसस के अनुसार 28% है, लेकिन 28% नहीं है। आप सेंसस रिपोर्ट को दीजिए, आदिवासी गांव में बहुत सारे गांव को क्या कारण है सेंसस के द्वारा, अगर 100 परिवार दिखाया जाता है 50 परिवार, लगभग हमारे हिसाब से अभी हम लोग झारखंड में लगभग 40% है अनऑथराइज। अगर सही से जनगणना किया जाए 40% आदिवासी आज भी है, 35-40% है। तो ये सब मामले हैं, ये सब हम लोग बोलना चाहते हैं। और सबसे बड़े परिसीमन अगले साल लागू होगी, है ना, 2026 में,
परिसीमन अनुसूचित क्षेत्र में लागू नहीं होगी। क्यों लागू नहीं होगी? परिसीमन इसलिए लागू नहीं होगी कि 19(5) के तहत इस क्षेत्र में रहना, बसना, घर बनाना अवैध है, इलीगल आयरन गेट है। तो इतना रहते हुए बाहरी आबादी कैसे आ गई? बहुत बड़ा कारण है, ये सरकार का फेलियर है। आज जनगणना आधारित जो परिसीमन आप करेंगे तो बाहरी जनगणना को कैसे समझ जोड़ेंगे आप देखिए खतियानी आधारित जो जनगणना है उसके आधार पर रिजर्वेशन देंगे। और हमारा मांग है, हम लोग निर्णय कर रहे हैं कि शेड्यूल एरिया का जो भी रिजर्व सीट है, जो भी सीट है, वो एकल पद, जैसे मुखिया का एकल पद सुप्रीम कोर्ट ने दिया ना, सारे एकल पद रिजर्व होगा, ऐसे ही सारे एकल पद संवैधानिक रूप से सारा एकल पद जो अनुसूचित क्षेत्र में 13 जिले में है, चाहे लोकसभा का हो, चाहे विधानसभा का हो, चाहे स्थानीय इकाई का हो, सारा रिजर्व होगा। और 28 से कम होने के तो बात ही नहीं है। तो सारे आज सामाजिक संगठन, राज्यपाल सरना प्रार्थना सभा इस पे भी बहुत अध्ययन कर रही है, हमारे बुद्धिजीवी अध्ययन कर रहे हैं, इस पे हम लोग लड़ाई लड़ने के लिए तैयार कर रहे हैं। 2026 का परिसीमन आयोग अनुसूचित क्षेत्र में लागू नहीं होगा, इसको निरस्त करना पड़ेगा। लेकिन दादा, परिवर्तन यात्रा को कैसे देखते हैं? आदिवासी जो परिवर्तन यात्रा चल रहा उसमें आदिवासी बीजेपी की तरफ झुकेंगे। आज जिस तरह से बीजेपी लगातार कोल्हान और संथाल को अपना फोकस कर रही है, और वहां जिस तरह से चंपई सोरेन जो पूर्व सीएम है, अभी जीएमएम के कदावर नेता, बड़ा नेता, उनको अपने पाले में ले गए, सीता सोरेन को अपने ले गए, गीता कोड़ा, मधु कोड़ा को अपने पार्टी ज्वाइन कराए। तो क्या लगता है इन लोग फैक्टर बनेंगे और वहां से सीट मिलेगा इनको, बीजेपी को? देखिए, परिवर्तन हो रहा है, परिवर्तन यात्रा इन्होंने कर रहा है, लेकिन क्या कल कार्यकर्ता जा रहे हैं, उनपे आम जनता का भागीदारी नहीं है। अब जब तक आप आदिवासी जन मुद्दे, आस्थान नीति के बारे में आप नहीं बता रहे हैं, अब हेमंत जी को बोलेंगे कि 60-40 ये नहीं चलेगा। छात्र तो बोल रहे हैं, हम लोग भी बोल रहे हैं 60-40 नहीं चलेगा। आप अध्ययन कीजिए, संविधान विशेषज्ञों को बुलाइए कि अनुसूचित क्षेत्रों में, फिर बोल रहे हैं 19(5) 100% रिजर्वेशन आप दे सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट भी कुछ नहीं बोल सकता है, भारत सरकार भी नहीं बोल सकता है। आपके पास टीएससी पद्धत शासन व्यवस्था लागू कीजिए, और टीएससी का अधिकार, अध्यक्ष होने के नाते आपके पास ये अधिकार है कि अनुसूचित क्षेत्रों में आप 100% लागू कर सकते हैं। आप राज्य के मुखिया हैं, उसको लाइए। अब परिवर्तन यात्रा हो या फिर महिला सम्मान योजना हो, ठीक है ना, अभी फ्री भी, ठीक है, फ्री भी योजना भारत सरकार लागू कर रही है, आप भी कर रहे हैं, आपको लग रहा है 1000 रुपए दे रहे, लेकिन हमारा अधिकार क्या है? हमारा अधिकार है जल जगन जमीन का अधिकार। हम जैसे बोला दुबई का सीख, ठीक है, 51% भागीदारी। आप कोऑपरेटिव सोसाइटीज के माध्यम में, जनजातीय कोऑपरेटिव, निबंधित कोऑपरेटिव सोसाइटीज के माध्यम में बालू, पत्थर, पहले तो लघु खनिज आपके हाथ में जो है आप देंगे, तो भारत सरकार भी कोयला में देगी, है ना। अभी लगभग झारखंड में 20 से 25 कोयला खदानों के लिए एमओयू हो चुकी है, ठीक है। काठीकुंड, गोपीकांदर, धनबाद, इस इलाका में एमओयू हो चुकी है, भारत सरकार कोल मंत्रालय कर चुकी है, लोग विस्थापित होंगे। तो इस सब को देखिए, उसमें अगर 51% भागीदारी मिलेगी, बात है आप झारखंड की स्थिति क्या होगी। तो नीति जो मैंने कहा 10-11 मुद्दे हैं जिसे आदिवासी या मूलवासी का जीवन से जुड़ा हुआ है। हमारे पुरखे उस लिए हम लोग लड़े थे, उस अबोध राज का परिकल्पना किए थे। ये जो है हमारा ठग विद्या जो है, अभी भी देखिए आदिवासी समाज भी अब जग चुका है। गांव-गांव में लड़के पढ़ चुके हैं, संवैधानिक वर्कशॉप चल रहा है, धार्मिक कार्यशाला चल रहा है, ठीक है। उसके बाद लोग पढ़ लिख गए हैं, अपना हक अधिकार जान रहे हैं। हक अधिकार जिस दिन जाना, आदिवासी हो तो यहाँ के धरती पुत्र हैं, यहाँ के राजा है, और सारे अधिकार उनके पुरखों ने हमें दिया है। केवल 10 पैसे के कागज से हमें लड़ाई लड़ना है, और लड़ाई लड़ेंगे। और वोट की ताकत, इस बार राज्यपाल सरना प्रार्थना सभा आह्वान करता है कि इन जन मुद्दों पे आधारित चुनाव होगा, और जो पार्टी अपने मैनिफेस्टो में है या घोषणा पत्र में इन मुद्दों को शामिल करेगा, समाज इस विषय पे सोचेगा और निर्णय लेगा। लेकिन दादा, जिस तरह से बीजेपी के सांसद संथाल को बोले कि केंद्र शासित राज्य बना देना चाहिए, क्या लगता है ये सही है, या आप इसको क्या कहेंगे, क्या विचार है आप? सबसे बड़ी बात तो है केंद्र शासित राज्य। आज देखिए लद्दाख, सोनम वांगचुक देश के बहुत बड़े साइंटिस्ट, पैरानोविद, वो बोल रहे हमें प्रजातंत्र में प्रजातंत्र अधिकार नहीं दिया गया, स्थानीय इकाई, विधानसभा इकाई भंग कर दिया गया। कि आप वो चाहते हैं, आप थोड़ा ज्ञान लीजिए। प्रजातंत्र में आप विधायक बन रहे हैं, आप एमपी बन रहे हैं, और बड़े संसद में जा रहे हैं, अपने लोगों की नीति बना रहे हैं। केंद्र शासित प्रदेशों का आप नीति नहीं बना पाएंगे, तो उन्हें अध्ययन करने की जरूरत है, उड़ुल जुलुल बयान नहीं करना चाहिए। और बीजेपी में जो भी नेतागण है, उन्हें तो हम स्पष्ट बोलना चाहेंगे कि आप संविधान को पढ़े, अपने अधिकार को जाने,
आज जेबी वाले कोई बोलना चाहेंगे, अधिकार को परे आज संवैधानिक अधिकारों, हक अधिकार, अबोधिशुम अबोराज, जल जंगल जमीन पे अधिकार पे वोटिंग होगा और लोग जाग चुके हैं। और मैं हमसे बोलता हूँ, सिद्धू कानू जाग चुका है, बिरसा मुंडा जाग चुका है, रता टाना भगत जाग चुका है, आपका सारे हमारे जो पुरखे जो रास्ता दिखाए उसको नौजवान अपने जीवन में आत्मसर कर रहे हैं और लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन हेमंत सोरेन का मैया समान योजना को आप कैसे देखते हैं, और जिस तरह से लोग बीजेपी वाले चाह रहे हैं कि मैया समान योजना से इस बार हम चुनाव जीतेंगे, सत्ता में आएंगे, आपको क्या लगता है? देखिए, मैं तो बोल रहा हूँ ना कि हमारे लोग घरेलू नौकर के रूप में 2000 में काम कर रहे हैं, 3000 में काम कर रहे हैं, और कोई भी धनराशि किसी के घर में जाता है तो काम ही देगा। जो स्थिति है, लोग केरल चले जा रहे हैं धान काटने के लिए, लोकल ट्रेन से बंगाल चले जाते हैं रोज। अब जामताड़ा जाएंगे, हजारों हजार की संख्या में लेबर जो है आसनसोल दुर्गापुर जाते हैं काम करने के लिए, कितना डेयरी मिलता है। तो कुछ भी मिला, लेकिन हम उनको कहना चाहेंगे कि हमारा जो 244(1) के तहत जल जंगल जमीन का जो अधिकार है, उससे मिलने वाला जो पैसा है रॉयल्टी, उसका 50% जो हमारे विस्थापित हैं, जो संबंधित परिवार है, उनको भागीदारी बनाया जाए। समता निर्णय 1997 के तहत। वो तो हेमंत सोरेन इस बार लेटर भी केंद्र को लिखे हैं कि जो मेरा बकाया राशि है वो दिया जाए, लेकिन इनका कहना है कि तो दे नहीं रहे। देखिए, टावर सब प्लान के पैसे या इनका बालू पत्थर का पैसे, लघु खनिज के पैसे, हाँ उनका अपना अधिकार है, वो केंद्र से मांग सकते हैं, केंद्र है उनका लड़ाई है। लेकिन हमारा कहना है, हम अनुसूचित क्षेत्र में 244 के तहत खनिज लवण में मेरा अधिकार है 51% भागीदारी का, उसे झारखंड सरकार लागू करे, प्रदेश सरकार लागू करे, और केंद्र सरकार बृहद खनिज में कोयला, लाइमस्टोन, जो भी सोना चांदी जो भी निकलता है, उसमें भी हमें हमारे कॉपरेटिव के माध्यम से हमें भागीदारी दे। परिवर्तन यात्रा को कैसे देखते हैं, क्या परिवर्तन झारखंड में होगा? देखिए, बोले ना, परिवर्तन का मतलब हुआ है कि वो पक्ष को जेएमएम इंडिया गठबंधन हटा के खुद आना चाहता है, लेकिन जनता को क्या देंगे, विषय ये है। जनता के विषय में जो इन मुद्दों को आप लाइए तब ना परिवर्तन होगा। वार्ता कीजिए, बात कीजिए, आप जो निर्णय लीजिए। आप डेमोग्राफी में डाटा के बारे में हम बता दिए आपको, कितना बिहार के समय में कितना मुस्लिम आबादी था, 51 में 12-13%, 61 में 14-15%, अभी कितना है 16-17%। कितना डेमोग्राफी बढ़ा है, डाटा से तो फेल है, तो हवाइयां है। आपके पास सीआरपीएफ है, आपके पास देश 25 साल में 15 साल आप थे, अर्जुन मुंडा, बाबूलाल जी मुख्यमंत्री बने, अर्जुन मुंडा जी बने, आपके रघुवर दास जी बने, 5 साल चलाए। तो आपने क्या किया? 19(5) के तहत 12वीं प्रवेश इस क्षेत्र में वर्जित है, तो आपने कोई कानून बनाया? आपने कोई भी पहल की? आज चुनाव शुरुआत में ये बात आप बोल रहे हैं, लोग बुड़बक नहीं है। आज देखिए, अब नेट में डाटा निकल जाता है, अब नेट की डाटा कीजिए, आप नेट में कीजिए, एकीकृत बिहार में 1951 की जनगणना में मुस्लिम आबादी कितनी थी, अब कहा जाएगा 12-13%। 61 में कितनी थी? 13-14%, 13 समथिंग आ जाएगा। अभी कितना है? 15-16%। कितना बड़ा है अब बताइए? एक लाइन में तो खत्म हो गया, उनका जो मुद्दा ही खत्म हो गया। बरगला रहे हैं लोग। हाँ, हम ये भी मांग करते हैं केंद्र सरकार से, ये मामला आदिवासियों का रेस से संबंधित है। जो भी आदिवासी महिला गैर आदिवासी शादी करती है, तो उन्हें कोई भी लाभकारी पद में चुनाव लड़ने का उस पर प्रतिबंध लगाया जाए, क्योंकि ये मामला है, जमीन संबंधित मामला भी है, राजनीतिक भागीदारी का भी मामला है, तो इस मामला भी है। और दूसरा भी मामला है कि हमारी जो महिला शादी होने के बाद आज भी मायके से ही बनता है उनका जाति निवासी प्रमाण पत्र, तो ये भी मामला है, एक कैबिनेट में पास करके उस कर दिया जाए, शादी होगा तो आ जाती है हमारे घर। कुछ परिवर्तन करने की जरूरत है। इसे भी हेमंत सरकार जी को या फिर केंद्र सरकार का मामला है, क्योंकि आदिवासी रेस से होता है, डेमोसाइल से होता है, लोकल कम्युनिटी को भी ध्यान में देना है। संविधान का 342 आदिवासी का जो व्याख्या किया गया है ना, उसमें भी देखना है कि इसमें जो कानूनी त्रुटियां दूर करते हुए इसको किया जाए। जी, एक बार अपना परिचय दीजिए। मैं संजय पाहन, केंद्रीय प्रवक्ता, राजीपाड़ा सरना प्रार्थना सभा, भारत। चलिए, अभी संजय पाहन जी की बात आप सुन रहे थे, जिस तरह से ये कहे कि मैया समान योजना की बात की है हम लोग, और जो बीजेपी का परिवर्तन यात्रा चल रहा था उस पर ही बात रखे। लेकिन जिस तरह से ये कहे कि परिवर्तन यात्रा, परिवर्तन किसको? अगर सत्ता परिवर्तन करना चाह रही है कि बीजेपी, तो आदिवासियों को क्या मिलेगा? वो तो उनको सत्ता मिलेगा। लेकिन जिस तरह से मैया समान योजना पर ही ये बात रख रहे हैं कि मैया समान योजना तो ठीक है, थोड़ा बहुत
जो घर में पैसा गया, जो गया आदिवासियों को तो ठीक है, लेकिन जो यहाँ का जमीन है, जिस तरह से विदेशों में 51% रॉयल्टी जमीन वालों को मिलता है, यहाँ भी आदिवासियों को जो खनिज संपदा से जो पैसा आता है उसमें 51% रॉयल्टी मिलना चाहिए आदिवासियों को। तब जाकर के कहीं ना कहीं आदिवासियों का भला होगा और विकास होगा। लेकिन जिस तरह से लगातार हम लोग बात कर रहे थे कि घुसपैठियों की बात कर रहे थे, डेमोग्राफी की बात कर रहे थे, तो उस पर भी कहे कि डेमोग्राफी का मुद्दा उनको ये हो गया है। अगर डाटा निकाल के देखें तो 11% था, फिर 14% लमसम हुआ, अभी 16% 15% हुआ, तो कह रहा है कि इतना लंबा समय में कहीं ना कहीं वो भी इनका मुद्दा समाप्त हो गया है। अब रही बात घुसपैठियों पर, तो ये कहे कि सब बीजेपी ही सबसे ज्यादा झारखंड में राज की है और केंद्र में भी अभी उन्हीं का राज है, तो फिर घुसपैठी अगर आता है तो कहीं ना कहीं दोषी उन्हीं को समझा जाएगा, और अगर लंबे समय सरकार में सत्ता में रहे तो फिर क्या किए हैं, इसलिए कहीं ना कहीं बीजेपी को भी कटघरे पर खड़ा कर रहे हैं घुसपैठियों की बात पर। तो लगातार अगर देखा जाए तो जिस तरह से संजय पाहन जी आदिवासियों के बात मुखर होकर रखते रहते हैं, आज भी उसी पर रखे कि आदिवासी का मूड, चाहे परिवर्तन यात्रा को लेकर के हो या मैया समान योजना की बात के लेकर के हो, तो ये विधानसभा चुनाव को लेकर ही सब अपना अपना कहीं ना कहीं ये कर रहे हैं। तो आदिवासी अब जाग चुके हैं, इनका यही कहना है, आदिवासी अब समझदार हो चुके हैं और अब कहीं ना कहीं झांसे में आने वाले नहीं हैं। तो इसी तरह की खबर को देखने के लिए आप झारखंड स्वतंत्र खबर से जुड़े रहिए। जोहार, नमस्कार।